Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our reasoning important क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज हम प्रोसीड करेंगे पार्ट 5 से। ऑलरेडी मैं पार्ट 4 रीजनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आई थिंक आपने जज कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया होता तो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। देखो क्वेश्चन आपका, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ कौन सा नंबर आएगा आपसे पूछा जा रहा है। इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आना चाहिए। अब इसको जज करने के लिए पहले आपको इस रिलेशन को देखना होगा। देखो अगर 95 और 105 की मैं बात करता हूँ तो इन दोनों में जो डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है 10 का, उसके हिसाब से अगर मैं 89 में 10 प्लस करता हूँ तो कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 99। लेकिन 99 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते, तो कोई दूसरी अप्रोच देखनी पड़ेगी। तो अब आप ये देखो कि 95 और 105 के बीच में किस तरह का रिलेशन बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 95 और 105, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 200 आता है। तो 89 में मैं क्या ऐड करूँ कि 200 आ जाए। तो 200 में से आप 89 को माइनस कर दो, ये आपका 111 आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन, देखो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट है, जिसमें ऑलरेडी मैं 42 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके रीजनिंग क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसके भी मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। तो मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज का कंप्लीट कोर्स, तो रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 111, 120, 27, 45 और 35, और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो देखो सबसे पहले आप इस रिलेशन को समझे। देखो अगर मैं पहले आपको ये समझना होगा, देखो अगर आप वर्टिकली देखो तो बॉटम वैल्यू जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। सभी कॉलम की जो बॉटम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, तो आपको ये देखना होगा 11 और 1 से मैं 120 कैसे बना सकता हूँ। देखो अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 121। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आएगा। और 121 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो 120। इसका मतलब इस नंबर के स्क्वायर में से मैंने इस नंबर के स्क्वायर को माइनस किया, तो आई हैव गॉट दिस नंबर। तो आगे भी देखो, अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर होगा 4। अगर मैं 49 में से 4 माइनस करता हूं तो आएगा 45, जो आपका आ रहा है। यानी कि पैटर्न हमारा दोनों में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। 3 का स्क्वायर करता हूं तो 3 का स्क्वायर होगा 9। 15 में से 9 का कितना हो जाएगा, 6। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 16। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम। आपको कहा जा रहा है गिव द करेक्ट वेन डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको 3 वैल्यूज गिवन है, मैन, फादर और इंजीनियर। अब इन तीनों के बीच में पहले आपको देखना होगा रिलेशन क्या है। मैन का फादर से किस तरह से रिलेशन होता है, या मैन का इंजीनियर से किस तरह का रिलेशन है, या इंजीनियर का फादर से किस तरह का रिलेशन है, इंजीनियर का मैन से। इसी तरह से फादर का देखना होता है। तो देखो कैन आई से दैट जो मैन होते हैं, वो सबसे बड़ा सर्कल तो हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसको मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यूनिवर्सल सेट तो नहीं कहूंगा, पर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखो एक चीज तो क्लियर है कि जितने भी फादर होते हैं वो मैन होंगे, जितने भी फादर है वो मैन होंगे, राइट। तो इसका मतलब जो फादर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो रेड वाला सर्कल है, जो रेड वाला सर्कल है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैन। इसके बाद ये जो ब्लैक वाला सर्कल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक वाला सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, बिकॉज जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मैन। तो जितने भी फादर है वो सारे के सारे क्या होंगे, मैन। अब कुछ फादर जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं, कुछ फादर इंजीनियर नहीं होते हैं। कुछ फादर इंजीनियर होते हैं, कुछ फादर इंजीनियर नहीं होते हैं। इसी तरह से कुछ मैन इंजीनियर होते हैं, कुछ मैन इंजीनियर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंजीनियर वाला वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो वो सर्कल कुछ इस तरह से आएगा, वो सर्कल कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो ये जो ब्लू वाला जो सर्कल है आपका, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर को। ये क्या शो कर रहा है कि कुछ मैन जो होते हैं इंजीनियर होते हैं, और कुछ फादर जो होते हैं इंजीनियर होते हैं। अब इस तरह का वेन डायग्राम आप देख लो, 4 ऑप्शन में से कौन सा है, दैट इज ऑप्शन सी। दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Guys, this is the next question. This is also a very important question. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्लास 9 के मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, क्लास 9 के मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का कंप्लीट मैं मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ. देन डू सब्सक्राइब माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज आपको 75, ये डॉलर का साइन गिवन है, $75.26 आपको कहा जा रहा है 4 के इक्वल है. इसी तरह से $69.53 जो आपका 7 के इक्वल है. तो आपको पूछा जाए फाइंड आउट द वैल्यू, तो $82.46 किसके इक्वल होगा. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर ये जो साइन है, ये जो साइन है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है. यानी कि 75 इसकी जगह मैं क्या रखूं, साइन की जगह मैं क्या रखूं कि 75 और 26 में से 4 मिल जाए मुझे. तो देखो, आपको पहले आप ये देखो कि अगर मैं 7 + 5 करता हूँ, अगर मैं 7 + 5 करता हूँ तो ये 12 आएगा. इसी तरह से अगर मैं 2 + 6 करता हूँ, अगर मैं 2 + 6 करता हूँ तो 8 आएगा. अब अगर मैं 12 में से इस 8 को माइनस करता हूँ, अगर मैं 12 में से इस 8 को माइनस करता हूँ तो 4 आएगा. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. अब क्या ये सेम पैटर्न यहाँ भी आ रहा है. अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, 9 + 6 को प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, 15 आएगा. 5 + 3 को प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा. और 15 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ, 15 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो 7 आएगा. तो यहाँ भी हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 8 + 2 को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 10. 4 + 6 को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 10. तो 10 - 10 किसके इक्वल होगा, 0 के. राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी. राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, you will get the regular notification of my classes. Thanks, take care and have a great day.